बिना सिला कपड़ा धारण करके बोल दें ये शब्द, मिनटों में काम बनेगा, पैसों की बरसात होगी, धन आपके पास भागा भागा आएगा, आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, आपकी तिजोरी में पहुंच जाएगा। ऐसी प्रक्रिया आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप जानते ही होंगे, बिना सिले कपड़ों का साधना के क्षेत्र में बहुत महत्व है। आपने देखा होगा, धोती पहनकर लोग साधना करते हैं, ऊपर अंगोछा ओढ़ के लोग साधना करते हैं। किसी भी तरह से बिना सिले वस्त्र को आपको धारण करना है और एक चमत्कारिक साधना करनी है। इससे शत्रु तो नष्ट होंगे ही, अज्ञात शत्रु भी आपके खुलकर सामने आ जाएंगे। कौन आपकी बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, कौन आपका बुरा चाहता है, हंसने का ढोंग रचाता है और पीछे से आपके खिलाफ गेम खेलता है, ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो आज की साधना को इम्पॉर्टेंट साधना मानकर खुले कपड़े मतलब बिना सिले कपड़े आपको पहनने हैं। बिना सिले कपड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। साउथ में तो आप देखते हैं ना कि नीचे जो ड्रेस डालते हैं वो खुली हुई होती है और जो लुंगी होती है वो भी खुली हुई होती है। मतलब ऐसा वस्त्र होता है जिसकी सिलाई नहीं होती है, लेकिन आप उसको पहनते हैं तो आपका शरीर अच्छी तरह ढका होता है और आपको साधना का लाभ मिलता है। तो ऊपर भी आप कुछ ऐसा वस्त्र डाल सकते हैं जो आपके फ़ायदे का हो। महिलाएं धोती ओढ़ सकती हैं, साड़ी ओढ़ सकती हैं, बिना सिली हुई होनी चाहिए, उस पर फॉल भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये साधना की पहली शर्त है। आज ऐसी दुर्लभ साधना आपको बता रहे हैं। वैसे तो जग जाहिर है, आप में से बहुत से लोग इस साधना को कर चुके होंगे, लेकिन ऐसी साधना पहली बार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ये साधना टाइम टू टाइम इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन साधना पद्धति आपको पहली बार बता रहे हैं। तो ये कैसी साधना है, कैसे आपको करनी है, संपूर्ण विवरण जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, खुशियों को प्राप्त करते रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो चमत्कार से कम नहीं है। इस साहित्य में स्पष्ट कहा है कि एकाकी तथा सिला वस्त्र आपको धारण नहीं करना है, तभी आपको लाभ होगा। और ये साधना मुक्त गगन के तले भी नहीं करनी है, मतलब कमरे में बैठकर ही करनी है, एकांत स्थान में बैठें, लेकिन मुक्त आकाश यानी खुले आकाश के तले नहीं करनी है। ये साधना की शर्त है। इस शर्त को कायम करते हुए आप साधना करते हैं तो आपको शत्रु बाधा कभी नहीं सताएगी। आपके शत्रु हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अज्ञात शत्रु से आपका छुटकारा मिल जाएगा और आपको उस शत्रु सामने आ जाएगा खुद चलकर, और आपको पता चल जाएगा ये तो मेरा शत्रु है, मैं तो इसको अपना समझता था, ये तो मेरा प्रबल शत्रु है। और उसकी लिस्ट उसका नाम अपनी लिस्ट से आप काट दीजिए। वो किसी लायक नहीं है जो आपका भला बनने का ढोंग करता है और आपका पीठ पीछे बुराई करता है। आज हम आपको ऐसी चमत्कारिक साधना के बारे में बता रहे हैं जो बगलामुखी माता की साधना है। इसमें हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है और पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं और अनुष्ठान के समय संयम और अनुशासित आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। भोजन में पीला भोजन हो तो लाभ देता है और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन के रूप में। आपको ये ध्यान रखिएगा। ये साधना की शर्तें होती हैं जो छोटी मोटी लगती हैं, लेकिन विशेष प्रभाव आपको पड़ता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। आपकी साधना सफलता को प्राप्त करती है। पूजन करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी है और प्रणाम करके अपनी त्रुटियों को माता के समक्ष वर्णन करना है और क्षमा याचना करके प्रणाम करना है। ये साधना की शर्तें होती है। देवी बगलामुखी के किसी भी मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलता है और माता की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होकर आपको कृपा प्रदान करती हैं। बगलामुखी का जो जाप होता है शत्रु शमन में विशेष प्रभावशाली है। बगलामुखी की पूजा करते समय आपको आम की लकड़ी से निर्मित चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर देवी का चित्र रखना है और यंत्र भी स्थापित करना है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। और चौकी को केले के पत्तों से सज्जित करना होता है। पीले वर्ण के वस्त्र खुद भी पहनने हैं और पीला वर्ण का
आसन भी बिछाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद माता का ध्यान करना है और नमस्कार करना है। ये मंत्र आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि वीडियो का विस्तार हो सकता है तो हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे। माता के निमित्त आपको 2 वस्त्र उनके लिए बनाने होते हैं जो बिना सिले ही होने चाहिए। ये पीले रंग के होने चाहिए। स्वर्ण या पीले पुष्पों के आभूषण से देवी का श्रृंगार करना चाहिए और देवी के पूजन में श्लोक पढ़ते हुए आपको धूप, दीप, गंध द्रव्य, कपूर का दीपक, नैवेद्य, खीर, मोदक, पीला फ्रूट और जल हल्दी मिश्रित या सादा आपको उनको प्रदान करना चाहिए। सुगंधित जल से आपको उनका स्नान कराना चाहिए और आचमन कराकर तांबूल, काजल, महावर, व्यंजन, घंटा, दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप बगलामुखी माता का पूजन करते हैं तो आपकी अभीष्ट सिद्धि होती है। बगलामुखी की पूजा में सब चीज़ें पीली होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप बगलामुखी माता का षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। इससे अभूतपूर्व कृपा आपको मिलती है। उनके मंत्र जपने चाहिए, स्तवन करना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए या यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। सभी शुद्धता पूर्वक करना चाहिए और श्रद्धा होनी ज़रूरी है। अगर शत्रु ने आपको आक्रांत कर रखा है, अनेक विपत्तियों से घेर रखा है, तो माता बगलामुखी के मंत्र आपकी सुरक्षा करते हैं और संकटों को दूर करते हैं। आप देवी का मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना करते समय प्रत्येक माला मंत्र आपको जपना चाहिए और 11, 21, 51 या 101 की संख्या में जप करना चाहिए। अत्यंत लाभ होता है। प्रत्येक मानव की ये इच्छा होती है कि उसको सुरक्षा मिले और अपने शत्रुओं से जो घिरा हुआ होता है वो तो सुरक्षा चाहता ही है। प्रबलतम शत्रु भी विनयी ही बन जाता है, आपके सामने गिड़गिड़ाता है अगर आप बगलामुखी साधना करते हैं। मंत्र जाप करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है और आपको नित्य करने से सुरक्षा मिलती है, संपूर्ण जीवन भर सुरक्षा मिलती रहती है। अब हम आपको बताते हैं माता बगलामुखी के कौन से ऐसे मंत्र हैं जो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। पहला है त्रैलोक्य विजय कवच। इसको जपने मात्र से ही, पढ़ने मात्र से ही आपको लाभ मिलता है। ये कवच आपका सुरक्षा चक्र साबित होता है और कितना भी बड़े से बड़ा रिपु हो उसका सर्वनाश तय है। इस कवच को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए जिसका नाम है त्रैलोक्य विजय कवच। दूसरा है शत्रु विनाशक कवच। ये भी बहुत प्रभावशाली है। इसकी खास बात यह है कि प्रस्तुत कवच जो है आपको पाठ करने के साथ साथ इसको भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखना है और धूप दीप देकर इसको धारण करना चाहिए। इसको धारण करने मात्र से ही शत्रु का विनाश होता है और आपकी विजय ही विजय होती है। ब्रह्मास्त्र बगला कवच, ये भी आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ब्रह्मास्त्र बगला कवच। ये इतना पावरफुल है, कितना भी दुष्ट से दुष्ट शत्रु हो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको छू भी नहीं सकता अगर आप नित्य इस ब्रह्मास्त्र बगला कवच का पाठ करते हैं। विधि विधान हमने आपको बता दिया, वैसे ही आपको करना है। एक स्त्रोत और भी बहुत पावरफुल है, उसका नाम है बगला पंजर स्त्रोत। ये इतना पावरफुल स्त्रोत है, इसको आपने जप लिया तो आपकी सर्वत्र विजय होती है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके विरोधी स्वयं परास्त हो जाते हैं, जो आपका बुरा चाहता है उसका सर्वनाश हो जाता है। माता बगलामुखी के हमने जिन मंत्रों का नाम आपको बताया है उसको आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं, संध्या समय भी कर सकते हैं। इससे गरीबी भी मिटती है और आपको शत्रु भी पराजय भी आपके शत्रु की पराजय भी होती है।
अभिचार कर्म पे आप पे कोई वर्क नहीं कर पाते और आपकी रक्षा सर्वत्र करती है माँ बगला। तो हमने इतना सारे स्रोत आपको बताए, इनमें से कोई